निकल पड़ते हैं वो अपने घर से सफर की परवाह किए बिना। कभी किसी का राशन, कभी कहीं ऑक्सीजन, कभी किसी के सपनों का घर, तो कभी किसी सड़क का भार लाद लेते हैं वो अपने ट्रकों में। ट्रक ड्राइवर वो हीरो हैं हमारी जिंदगी के जिनको अहमियत ही नहीं मिलती। सलाम सारे ट्रक वालों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पिछले दिनों हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी ट्रक चालकों को लेकर के। आज भी हम, चूंकि उस दिन बातें तो बहुत सारी करनी होती हैं ट्रक चालकों के संबंध में, लेकिन उस दिन वक्त कम था और वीडियो लंबी हो जाती तो आपको परेशानी होती। हम आपकी परेशानी को बेहतर समझ पाते हैं, इसलिए हमने उस वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं कही थी, जो आज हम उन्हीं ट्रक ड्राइवर के लिए, उन्हीं ट्रक चालकों की बात करेंगे जिन ट्रक चालकों के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति है, भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां जिम्मेदार को जिम्मेदारी नहीं और जिसे जिम्मेदारी दी जाती है वो जिम्मेदार नहीं होता है। जी, आज तक ट्रक चालकों के लिए भारत में क्या कानून है वो आपको भी पता है। दुनिया में क्या कानून बना है, कुछ प्रमुख चुनिंदा देशों की भी मैं चर्चा करूंगा। आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां 5 घंटे गाड़ी अगर आप कोई ड्राइवर चला लिया है ट्रक को, तो उसे 15 मिनट का रेस्ट करना ही होगा। निश्चित उसको 15 मिनट का रेस्ट करना पड़ेगा। कनाडा में अगर बात करें तो वहां 13 घंटे गाड़ी चलाने के बाद 8 घंटे की नींद लेनी आवश्यक है और यह नियम है और इसे कड़ाई से पालन भी कराया जाता है। यूरोपियन कंट्री की अगर हम बात करें तो वहां पे 9 घंटे ट्रक दिन में चलते हैं, तो फिर उन्हें ड्राइवर को आराम करनी पड़ती है और इसकी मतलब देखरेख जो है डिजिटल मॉनिटराइजेशन के तहत देखा जाता है। उन्हें हर हालत में 9 घंटे के बाद आराम करने को कहा जाता है। अमेरिका की बात करें तो वहां पे ट्रक ड्राइवर की बड़ी इज्जत होती है, काफी कद बड़ा होता है और सरकार ने वहां के ट्रक ड्राइवर के लिए लाइफ इंश्योरेंस बीमा योजना इसेंशियल कर रखा है। एक्सीडेंटल अगर हो जाने पर, जरा सोचिए, यह सोचने वाली बात है कि अमेरिका के ट्रक चालक जो होते हैं उनका अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उस दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है तो 6 करोड़ रुपए उन्हें देने पड़ते हैं। सरकार को 6 करोड़ रुपया या बीमा कंपनी को 6 करोड़ रुपया एक ट्रक ड्राइवर को देना पड़ता है। हमारे देश में 65% से ज्यादा के सामान की ढुलाई ट्रक के द्वारा की जाती है, सड़क मार्ग से की जाती है। लेकिन इन ट्रक चालकों के प्रति हम कितना गंभीर हैं। 50 लाख से ज्यादा की आबादी है इनकी। अगर सही से इसका आकलन जुटाया जाए, आंकड़े जुटाए जाएं, तो मुझे लगता है कि यह लाख में नहीं बल्कि करोड़ का मामला है। फिलहाल बहुत सारे ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं जो ट्रक की ड्राइविंग भी करते हैं और स्वयं मालिक भी हैं। लेकिन पिछले लॉकडाउन में जो ईएमआई पर जो उनकी गाड़ी थी, वो गाड़ी या तो सीज हो गई है या तो वो गाड़ी नीलाम हो गई है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो फिर ड्राइवर ही हैं, मालिक नहीं है। उनकी जो भी पूंजी थी वो भी डूब गई और डूबने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। बस वो अपने घरों में अपनी पत्नी से डांट फटकार सुनने के लिए घर में बैठे होते हैं। कोई रोजी नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई देश नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। आखिर ये मंगल ग्रह के तो प्राणी नहीं है। विश्व गुरु की बात करने वाली भारत की सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ट्रक चालकों पर निगाह कब पड़ेगी भारत सरकार की, जिसके कंधों पर देश की अर्थव्यवस्था का जिम्मेदारी आपके द्वारा डाला गया है। आखिर नितिन गडकरी से भी मैं पूछना चाहता हूं कि नितिन गडकरी जी, जरा बताएंगे
कि आपकी पॉलिसीज जो भी बनती हैं, सरकार से लेकर के तमाम लोग आपकी तारीफ करते फिरते हैं। लेकिन मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि इन ट्रक चालकों की दुर्दशा पर आपका ध्यान कब आएगा? इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रक चालकों के लिए कुछ करना तो चाहा लेकिन कर नहीं पाए। आपने सड़कों की सुरक्षा के लिए, आम जनता की व्यवस्था के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए पुलिस की तो व्यवस्था रखी, लेकिन वही पुलिस जब लुटेरा बन जाए तो लोग क्या करें? आप लोगों को पेंशन योजना देते हैं, वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, विधवा पेंशन देते हैं, सारी चीज देते हैं। कभी ट्रक ड्राइवर के लिए भी कोई पेंशन, कोई पैसा, कोई व्यवस्था के बारे में सोचा है आपने? आप ऐसे मालिकों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने एक ही गाड़ी खरीदी और वो भी गाड़ी लॉकडाउन की वजह से उनकी खत्म हो गई और उनकी दुनिया लुट गई है। क्या उनको कुछ मिलना चाहिए था आपसे? आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज देश के आजादी के इतने वर्षों बाद भी सभी की सभी सरकारें ट्रक ड्राइवर के प्रति गूंगी और बहरी थी। तो आप भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं कि हमें भी ट्रक ड्राइवरों के लिए गूंगी और बहरी सरकार के तरह ही पेश आना चाहिए। लोग आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लोग आपसे यह सोच रहे हैं कि आप कभी ना कभी हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन आप हैं कि सिर्फ धर्म का झंडा, जाति का झंडा, संप्रदाय का झंडा बुलंद करने के अलावा देश के नागरिक का झंडा कब बुलंद होगा, इसके बारे में कभी आप सोचते ही नहीं। कैसे बनेंगे हम विश्वगुरु जब हमारे देश की जनता ही रोटी के लिए लालायित होगी, रोजगार के लिए लालायित होगी, व्यवस्था पर बिफड़ते फिरेगी, पुलिस प्रशासन का अपमान सहते रहेगी? हम कैसे बनेंगे विश्वगुरु? पहले हम अपने घर में गुरु बन लें, फिर विश्वगुरु की बात करेंगे। हालांकि हमें उम्मीद है भारत सरकार से कि एक न एक दिन हम अपनी मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे और हमारे इस सवाल को केंद्र सरकार भी जरूर देखेगी और समझेगी कि निश्चय ही ट्रक ड्राइवरों और मालिकों के लिए कोई ना कोई नीति बननी चाहिए। थैंक यू। क्या नाम हुआ बाबा आपका? शत्रुघ्न। घर? मोकामा। मोकामा। बाबा आप कितना साल से इस मोटर लाइन में हैं, ट्रक की ड्राइवरी में? 50 बरस। 50 साल से हैं। इस 50 साल में आपने क्या बदलते देखा इस रोड में? कुछ नहीं, क्या देखे? कुछ बदलाव नहीं। पुलिस प्रशासन सहयोग करती है? जब वो क्या करेगा, वो तो नोचता है खाली। वो नोचता है तो और क्या जी? खाने पीने बहुत परेशानी है, जितना उतना हाथ रखते। अच्छा, सरकार के तरफ से क्या सुविधा मिलती है? कुछ नहीं। कोई सुविधा नहीं, इंश्योरेंस भी नहीं? कुछ नहीं। अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो आप पे जाता है? हाँ, तब और किसका जाएगा? क्यों? पूरे देश की अर्थव्यवस्था को थाम करके रखे हुए हैं आप। अभी युद्ध हो जाएगा लेकिन आपकी गाड़ी चलना शुरू कर देगी कि यहाँ से अनाज पहुँचाना है, वहाँ लोगों खाएंगे क्या? आप जान हथेली पर लेकर के, लेकिन आपके लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सही बात। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। मैं मोहम्मद सरताज, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, जिला नूह मेवात हरियाणा, आपका एक छोटा सा कार्यकर्ता। मेरे उस्तादों, मेरे गुरुजियों, आज हमारा जो ड्राइवर समाज है शोषण और भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा शिकार है। जब जब देश पे मुसीबत आई है, जब जब हमारी भारतीय ड्राइवर ने आगे आके बढ़ चढ़ के अपने योगदान दिया है और अपना फर्ज अदा किया है अपने भारतीय ड्राइवर होने का, तो मेरे गुरुजी अपने मान सम्मान की आवाज़ उठी हुई है हमारे ड्राइवर समाज के लिए ऑल भारत के अंदर। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे गुरुजियों, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, हमें अपनी ड्राइवर एकता ऐसी मजबूत करनी है ताकि आने वाले भविष्य में हमारे ड्राइवर समाज को भी इज्जत, सम्मान, हक मिल पाए।
तो मेरे उस्तादों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी जितनी भी ज़्यादा ड्राइवर एकता मजबूत बना सको इतना बनाओ। किसके लिए लड़ाई चल रही है? ड्राइवर समाज के लिए। बहुत सी कंपनियों में ड्राइवरों का हनन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, रोड पे किया जा रहा है, दिन दाड़े ड्राइवरों की हत्या हो रही है। मेरे गुरुजियों समझ जाओ, ना तो आने वाला टाइम ड्राइवर समाज के लिए बहुत बुरा होने वाला है। मेरे गुरुजियों समझ जाओ। आज हमारा जो ड्राइवर भाई है अपने खून पसीने की कमाई करता है, उसमें भी डाका पाड़ा जा रहा है कंपनी द्वारा। कंपनी भी लूट रही है। कंपनी वालों ने भी बोल दिया है कि पंप वालों भी लूटो, टोल टैक्स वाले लूटो, आम जनता लूटो, अनेक प्रकार के चमचे द्वारा फुल लूटो। तो मेरे गुरुजियों, ड्राइवर की जो खून पसीने की कमाई है उस पे तिल लूटा जा रहा है। तो मेरे गुरुजियों, इस पे लगाम लगाना जरूरी है। आज से 10 साल पहले देख लो, हाथ में पैसा मिलता था तो अपना इज्जत सम्मान था। आज हमारे हाथ में पैसा नहीं मिल रहा है, बैंक जरिए मिल रहा है, पेट्रोल पंप जरिए मिल रहा है, और साथ में साथ वो भी हमें लूटने का ही काम कर रहे हैं।